लीडर वो नहीं होता जो आगे चलता है, लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। अंगद को क्या कम्युनिकेशन सिखाया है? अंगद लीडर है, सुग्रीव लीडर है, हनुमान लीडर है, विभीषण लीडर है, नल नील लीडर है। चमचे की पहली क्वालिटी ये होती है नरोत्तम जी कि वो भरे हुए पात्र में लगता है। सारे चमचे इकट्ठे किए और कहा देखो 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 राम डर गया, देखो देखो संधि आई है, संधि आई है। लीडर वो नहीं होता जो आगे चलता है, लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। आपने कितने लीडर रेसिप्रोकेट किए? भगवान ने लीडर पैदा किए। अंगद लीडर है, सुग्रीव लीडर है, हनुमान लीडर है, विभीषण लीडर है, नल नील लीडर है। अंगद को क्या कम्युनिकेशन सिखाया है? एक बात याद आ गई तो अंगद को भी प्रणाम करता चलूं। अंगद युवराज हैं। जब अगले दिन सुबह लड़ाई होनी थी तो भगवान राम जी ने कहा विभीषण से कि एक बार फिर प्रयास करो संधि का। रावण से कहो कि युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है, जानकी को वापस दे दे, मैं वापस चला जाऊंगा, खून खराबा नहीं होना चाहिए। विभीषण ने कहा महाराज आप उसे जानते नहीं हो, वो मेरा भाई है, वो मानेगा नहीं। समकालीन राजनीति जो विश्व की है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में रामकथा के माध्यम से कर रहा हूं। भगवान ने संधि का प्रस्ताव भेजा। भगवान ने कहा कि जाओ एक बार रावण से बात करके आओ। तो हनुमान जी बोले कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। भगवान बोले तुम रहने दो। हम पिछली बार गए थे तो काफी लंबा फजीता हुआ था। ऐसे आदमी को भेजो जिससे उसका परिचय हो या जिसके प्रति उसकी ममता हो। तो अंगद को भेजा गया चूंकि रावण बाली का मित्र है। बाली रावण को 7 बार पराजित करके उसकी पोटली बांध के यहां दबा के सागर के चक्कर लगा चुका था, फिर मित्र बना लिया। बाली का बेटा अंगद पहुंचा है। 3-4 दिन तक जब तक हनुमत कथा चलेगी तब तक आनंद आएगा आपको इस प्रसंग का। जैसे ही पता चला रावण को कि संधि प्रस्ताव आया है, रावण ने तुरंत राज्यसभा जुटाई और चमचे इकट्ठे किए। चमचे जानते हो? हम दिल्ली से आए, हम जानते हैं। चमचे की पहली क्वालिटी यह होती है नरोत्तम जी कि वो भरे हुए पात्र में लगता है और जब तक पात्र में माल होता है तब तक आवाज नहीं करता। जब सारा माल निकल जाता है फिर टन टन शुरू करता है, टा 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 टा। चमचा बड़ा अद्भुत प्राणी होता है। सारे चमचे इकट्ठे किए और कहा देखो 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 राम डर गया, देखो देखो संधि आई है, संधि आई है। कौन आया है? बाली का लड़का। अब जानता तो था बाली कौन है, लेकिन कैसे कहे कि इसके पिताजी ने मुझे 7 बार पीटा है। तो उससे बोला कि क्या नाम है? अंगद बोला कि महाराज मेरा नाम अंगद है। कौन कौसुत? किसका लड़का है? बाली का। को बाली? ये तो कौन बाली? तो अंगद भी ऊंची चीज है, भगवान नाम का चेला है। कहता बाली न जानिए, याद नहीं आया? पोटरी कांख में चाप रहे, सागर सात नहात बखानिए। जिन्होंने आपकी पोटली बनाई, यहां दबाया, 7 चक्कर लगाए, महाराज मैं उन्हीं बाली का बेटा हूं, याद आ गया? रावण बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सागर कैसे तरियो? समुद्र कैसे पार करा? जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रख देती है, उसमें खांचा बनता है, उसे बच्चा पार करता है। अब जो बात आई है उस पे आप जबरदस्त हंसोगे। सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा किस लिए आया है? अंगद ने जो जवाब दिया, रावण आधा युद्ध पहली रात हार गया। इतना डिप्रेस कर दिया उसके चमचों के सामने। किस लिए आया है? अंगद बोला महाराज कुछ नहीं, हम किष्किंधा में रहते थे, हमने सोना चुराने वाला चोर देखा, चांदी चुराने वाला चोर देखा, दूसरे की पत्नी चुराने वाला चोर नहीं देखा था, तो दर्शन की अभिलाषा से मैं यहां पर आ गया कि आपके दिन। कौन को सुत बाली के, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा ये चोर ही देखो। अब इतना थप्पड़ पड़ते ही रावण की बुद्धि जागी कि अच्छा ये तो वही है, बाली का लड़का। बोले मुझे याद आ गया, तू मेरे दोस्त का लड़का है और कहां इस वनवासी के चक्कर में पड़ा है। एक वलकल में मुझे देख, शनि पैरों के नीचे नवग्रह पड़े हुए हैं, सोने की लंका है, मेरे साथ आ, मैं तेरे चाचा को मार के तुझे दोबारा राजा बना दूंगा। प्रस्ताव दे रहा है उससे, देखो आप। कहां वो कहां मैं? अंगद बोला अंकल जी ठीक कह रहे हो, कहां वो कहां आप। उसे लगा फंस गया, तो चेलों की तरफ देखा, बोले थोड़ा और बता मुझ में और राम में क्या अंतर है। तो अंगद अंतर बता रहा है। बोले कहां आप, कहां वो? अंकल जी कहां तो वो, उनका भेजा हुआ बंदर समुद्र पार कर गया, कहां वो और कहां आप?
उनके भाई ने धनुष की एक रेख खींची आप पे, वो पार नहीं हुई। कहां वो, कहां वो जिनका भेजा हुआ बानर आप पर नहीं बंधा, और कहां वो जिन्होंने इस बारिदी अर्थात समुद्र को बांध के इस पे बाट बना दी, रास्ता बना दिया। कहां वो उनके भेजे हुए बंदर की पूंछ पर आपकी पूरी लंका का तेल खर्च हो गया, उसकी पूंछ नहीं जली और उस अधजली पूंछ ने आपकी पूरी लंका जला दी। कहां वो, कहां आप। सिंधु तरयो उनको बनरा, याद करिए अंगद को। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। सिंधु तरयो, पीछे वालों, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। अजहूं रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जान परी। तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गढ़ लंक जराय जरी। बोलो युवराज अंगद की। प्राणों से बेप्रिय भाई लक्ष्मण को मूर्छा लग गई है। लक्ष्मण बेहोश पड़े हुए हैं। राम इतनी जोर से रो रहे हैं कि वानर डर गए हैं कि इतनी जोर से कैसे रो सकता है कोई व्यक्ति। और पहली बार राम ने कहा कि अगर पता होता कि इसे मूर्छा लगेगी तो मैं पिता की आज्ञा मानने से मना कर देता, मैं नहीं आता अयोध्या छोड़कर। पुरुषार्थ का स्वामी कह रहा है कि मेरा पुरुषार्थ चुक गया, मैं खत्म हो गया। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, थक गया मेरा पुरुषार्थ। विपत्ति विदारण बंधु बाहु बिन करत भरोसो काको। ऐसे समय में संकट मोचक के रूप में उभरते हैं पीछे बैठे हुए मारुति नंदन। विभीषण ने कहा कि रावण के यहां एक डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है, सुषेण वैद्य। कैसे आएंगे, रात हो रही है, तो रास्ता पता है केवल हनुमान जी को। हनुमान जी सुषेण जी को लेने के लिए गए। डबरा वालों, हनुमान जी की आदत है कि चीज छोटी नहीं उठाते, बड़ी उठाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने सुषेण को जगाया, कहा कि चलो, तो हो सकता है सुषेण कोई फजीता कर दे, झगड़ा कर दे, मैं नहीं जाऊंगा, हल्ला मचा दे, लोग आ जाएं, फालतू में युद्ध शुरू हो जाए रात में। तो उन्होंने सोते हुए सुषेण की चारपाई उठा ली पूरी। उनको अभ्यास ही है, वैसे भी पूरा ही लेके आते हैं। एक बूटी मांगो तो पर्वत उठा लाते हैं। तो पूरा उठा के सुषेण वैद्य की चारपाई बिस्तर लेके उन्होंने राम जी के शिविर में रखा। अब उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए वैद्य के, तो वैद्य जगा। वो रात को सोया था अपने घर में, जगा तो देखा बंदर, भालू, रीछ। तो पहली बार तो उसे लगा कि मैं कहीं राष्ट्रीय अभयारण्य में आ गया, जंगल मंगल में। फिर उसने देखा कि राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण बैठे हुए हैं, फिर विभीषण दिखे। उसे लगा ओहो, मुझे उठा लाए। तो भगवान राम ने कहा, हे वैद्यराज, मैं दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम आपका स्वागत करता हूं। रोते हुए कहा, मैं अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में हूं। मेरे भाई को मूर्छा लग गई है मेघनाथ के अस्त्र से, इसे प्राण वापस दिलाइए। और मेरे गण, मेरे परम प्रिय हनुमान आपको बिना अनुमति के उठा लाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सुषेण को लगा कि सुना है कि बड़ा धर्म पर अडिग है ये राम, आओ इसकी परीक्षा लेते हैं। राजनीति के लोग विशेष रूप से सुने, परीक्षा आपके जीवन में आएगी। अगर उस समय राम बन पाए तो आपका जीवन राम जैसा, अन्यथा रावण जैसा। जागा सुषेण राम दल में, देखा सम्मुख रघुराई हैं। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है।
अब सुषेण ने जो प्रश्न किया वो राम को अधर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुषेण ने कहा, महाराज मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं किसका डॉक्टर हूं? रावण का। सैलरी कौन देता है? रावण। घर किसका है? रावण। इलाज किसका करना है? रावण के शत्रु के भाई का। देखो भाई, आनंद आएगा आपको, पूरा सदन गूंजेगा। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी के लंकापति को आराम करूं। और जो प्रश्न खड़ा किया है राम के सम्मुख, वो तुम्हारे मेरे जीवन में रोज आता है। इससे जूझ गए तो राम कथा सार्थक, अन्य व्यर्थ। सब कुछ व्यर्थ है ये पंडाल। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम, आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। बताओ अधर्म करूं कि नहीं करूं? कहता है तो अधर्म की बात है कि पैसे उससे ले रहा हूं, नौकरी तुम्हारी करूं। बताओ करूं कि नहीं करूं? अपने प्राणों से भी प्रिय भाई को बचाने का प्रश्न है। डॉक्टर पूछ रहा है कि बोल अधर्म करूं कि नहीं करूं? जो राम का उत्तर है वही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। भगवान ने कहा, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता हो तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने वाला। उस धर्म वेदी पर लक्ष्मण भी यदि मरता हो तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हां धर्म नहीं जाने पाए। विभीषण चकित हो गए। सुषेण रोने लगा। सुषेण ने कहा, महाराज बस यही देखना था। मुझे वैद्य की शिक्षा देते हुए, मुझे डॉक्टर बनाते हुए शपथ दिलाई गई थी। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे वीर जी, कसम दिलाई जाती है कि शत्रु भी सामने आ जाए तो उसका इलाज करिए। सुषेण ने कहा कि मुझे शपथ दिलाई गई थी कि शत्रु भी सामने मरना संभव तो उसका इलाज करना है। मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूं महाराज, और जितनी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि की आखिरी सीमा तक मैं अपना प्राण लगा दूंगा, पर आपके भाई को नहीं मरने दूंगा। ये सुषेण का वचन था।